फिल्म की शुरुआत में वुड पीकर का घर दिखाया जाता है जिसमें वुडी अपना फेवरेट पिज्जा खा रहा होता है कि अचानक शोर के कारण पिज्जा नीचे गिर जाता है। वुडी कहता है कि कौन गधा जंगल में आकर शोर मचा रहा है। वुडी वहां जाकर देखता है कि काइलर वीडियो शूट कर रहा होता है। उसने जंगल को शोर के कारण सर पे उठाया होता है। काइलर अपने दोस्तों से कहता है कि वो जंगल में कुछ अर्सा रहकर अपने फॉलोअर्स को वीडियो दिखाएगा। वुडी कहता है कि अगर ये गधा जंगल में रहेगा तो और भी गधे आएंगे। काइलर अपने कैंप में जाकर वीडियो बनाते हुए शूटिंग का सारा सामान दिखा रहा होता है कि अचानक बाहर अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब काइलर बाहर जाकर देखता है तो उसे वुडी दिखाई देता है। वुडी उन्हें बहुत तंग करता है और उनका सारा प्लान चौपट कर देता है, जिसके कारण वुडी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर वुडी से कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें जंगल में रहने के लिए अपने हरकतें सुधारनी होगी। जब तक तुम ये नहीं सीख लेते कि टीम के साथ कैसे वर्क करना है, तब तक तुम्हें जंगल से बाहर निकाला जाता है। वुडी जंगल से बाहर जाकर कहता है, मुझे अपने घर से निकाला गया, अब मैं टीम वर्क सीखने के लिए कहाँ जाऊँ। आगे जाने के बाद वुडी को एक वूहू कैंप नजर आता है जिसमें टीम वर्क सिखाया जाता है। वुडी कैंप में जाकर मैगी से मिलता है जो दरअसल कैंप के ओनर की बेटी होती है। वुडी उसे कहता है, लकड़ियों से क्या बना रही हो, मैं भी लकड़ियों का कारीगर हूँ। फौरन लकड़ी का एक खिलौना बनाकर दिखाता है जिसे मैगी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वुडी कहता है, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर लिखा हो कि मैंने टीम के साथ वर्क किया है। मैगी कहती है, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें एक टीम वर्क का बैच मिलेगा। मैगी वुडी को लंच के लिए मेस हॉल में ले जाती है जहाँ मैगी की मॉम आकर कहती है यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल अलाउड नहीं हैं। वुडी कहता है, आंटी ऐसा बोले, यहाँ की बॉस न सुन ले। एंजी कहती है कि इस कैंप की ओनर मैं ही हूँ। एंजी अपनी बेटी से कहती है, इसके साथ टाइम पास ना करो बल्कि दोस्तों के साथ गेम्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमारे कैंप में इसकी वजह से कोई गड़बड़ हो। मैगी अपनी मॉम की बात मानकर प्रैक्टिस के लिए चली जाती है जबकि वुडी खाने से भरी ट्रॉली लेकर उनके पीछे आ जाता है और कहता है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर खाना पीना और रहना सब फ्री है, इसलिए यहीं पे रुक जाऊँ। वुडी सारा खाना खाकर हुरा कैंप में मजे से पड़ा होता है। मैगी उसे लेने जा रही होती है कि हुरा कैंप के बच्चे उसके आगे रस्सी फेंककर उसे गिरा देते हैं और जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। वहीं पर हुरा कैंप के ओनर जैन की एंट्री होती है जो अपनी टीम के बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए हुरा हुरा की जोर जोर से आवाजें लगवाता है। दूसरी तरफ जेल से भागा कैदी बुज जो स्पेशल मिशन के तहत इन पर नजर रख रहा होता है। वूहू कैंप में इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए वहां पहुंचकर कहता है, रूल्स के हिसाब से कैंप को चलाएं वरना मैं कैंप का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। वुडी मैगी को कहता है, अगर इसने लाइसेंस कैंसिल किया तो मैं इसको इतना तंग करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद करेगा। मैगी कहती है, तुम इसे तंग नहीं करोगे क्योंकि ये झगड़ा कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। असल में हुरा और वूहा दो अलग कैंप हैं मगर हमारे पूर्वज एक ही थे। वुडी को स्टैचू दिखाकर कहती है, ये अपने दौर में बहुत बड़े रिसर्चर थे जिन्होंने सोना खोजकर जमीन खरीदी जिसका नाम कैंप ओबडाया रखा ताकि इसकी फैमिली चैन से जिंदगी गुजार सके। इनके दो बेटे थे, जब वो यहाँ आए तो ओबडाया गुजर चुके थे। इस तरह उनका सारा सोना अब तक किसी को नहीं मिल सका क्योंकि दोनों बेटों की पसंद अलग अलग थी। एक बेटा फौजी था और दूसरा बेटा आर्टिस्ट था, इसलिए उन्होंने सोने की तलाश की बजाय सारी प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लिया। वूहू और हुरा कैंप तब से एक दूसरे के दुश्मन हैं। उनको करीब लाने के लिए बहुत सी गेम खेली जाती हैं मगर हर बार हुरा की टीम ही जीत जाती है। आज भी हम इसलिए खेलते हैं क्योंकि मॉम कहती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वुडी गन उठाकर कहता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, हुरा कैंप का काम तमाम करके आता हूँ। मगर मैगी कहती है, ये एक फ्लेयर गन है, इसको इमरजेंसी में सिग्नल के काम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वुडी फायर एक्सटेंशन को पकड़कर कहता है, ये कौन सा खिलौना है। बटन प्रेस होने की वजह से वुडी फायर एक्सटेंशन के साथ उड़ता हुआ एक रूम में जा गिरता है जहाँ वूहू कैंप के बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं। मैगी उसे देखने रूम में आ जाती है और आकर सब बच्चों का वुडी से तारुफ करवाती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कैंप की हालत सुधारने की वार्निंग देके चला जाता है। जैन अपने ऑफिस में कुक शेल्बे से सैंडविच मांगता है, उसी वक्त बुज सैंडविच पेश कर देता है तो जैन बुज से अपने पुराने कुक के बारे में पूछता है। बुज कहता है कि उसकी हो गई छुट्टी, इसकी जगह अब मैं आ गया हूँ। ओके बुज, देखते हैं कैसा खाना बनाते हो तुम। सैंडविच खाने के बाद जैन बच्चों की प्रैक्टिस के लिए चला जाता है जबकि बुज अपने बॉस से फोन पर बात करते हुए बताता है, मैं हुरा कैंप में पहुंच गया हूं। पहले मैं दोनों कैंप्स को लड़वा कर वूहू कैंप वालों को यहां से निकाल कर फिर हुरा कैंप वालों की बैंड बजाऊंगा। उसके बाद सोना निकाल कर यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय कुछ सामान लेकर हुरा कैंप में आ जाता है।
जैन बूज से उन सामान के बारे में पूछता है तो बूज कहता है बच्चों की हेल्दी खुराक के लिए कुछ सामान मंगवाया था। जैन सामान रखने की इजाजत डिलीवरी बॉय को दे देता है। रात के वक्त बच्चे रूम में बैठे होते हैं कि एंजी आकर वुडी को कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने सारे कैंप में तोड़ फोड़ की है। वुडी कहता है ठीक है मुझे आप टीम बैज दे दें तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंजी कहती है टीम बैज ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों कल से वुडी भी आपके साथ ट्रेनिंग करेगा। मुझे पता है आप सब इनसे डरते हो, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, मगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह सब मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं मगर नर्वस होने की वजह से उनसे ट्रेनिंग नहीं हो सकती। फिर वुडी उन्हें हिम्मत दिलाने के लिए कहता है कि तुम हिम्मत ना हारो, ऐसे ट्रेनिंग करो जैसे आपको कोई नहीं देख रहा। दूसरी तरफ बुज एक बॉक्स खोलता है जिसमें गन के साथ जहरीली आंट्स का कैप्सूल होता है जो हर देश में बैन है। अब मैं लकड़ी से बने सारे कैंप्स को बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ वुडी बच्चों को समझा रहा होता है कि किसी भी ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करने का आसान तरीका ये है कि तुम इन सब ऑब्स्टिकल को रास्ते से हटा दो। रास्ते में पड़े टायरों को दूर फेंकने लगता है जो कि बुज के ऊपर जा गिरते हैं, जिससे आंट का कैप्सूल टूटकर बुज के पांव पर जा गिरता है और बुज चिल्लाते हुए भागने लगता है। वुडी फिर से बच्चों के साथ स्केटिंग, बूट पर चप्पू चलाना और 3D घर बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुज मुसलसल अपनी गंदी हरकतों से खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है। बुज प्लान के मुताबिक वुडी से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने पास बुलाकर वुडी को गुस्सा दिलाता है, जिससे वुडी गुस्से में आकर बुज को मारने की कोशिश करता है, जिससे वुडी सारा रूम बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ एंजी के साथ इंस्पेक्टर दोबारा इंस्पेक्शन के लिए रूम में आ जाता है और कहता है सॉरी मिस एंजी, अब मुझे आपका कैंप बंद करना पड़ेगा। इतनी देर बाद जैन और उसके टीम भी शोर सुनकर पहुंच जाते हैं। वुडी बुज को देखकर कहता है मुझे इसने फंसाया है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जैन कहता है मेरे स्टाफ पर इल्ज़ाम ना लगाओ क्योंकि ये सबको पता है कि वो कैंप बनने के लायक भी नहीं है। जैन तुम ऐसा ना कहो क्योंकि मेरे कैंप के बच्चे बहुत ही काबिल हैं, सिर्फ मैं इस कैंप को चलाने में नाकाम हुई हूँ। वुडी कहता है कैंप को एक शर्त पर बंद किया जाएगा, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने गेम से इसका आगाज किया था। इसी तरह गेम में दोनों कैंप्स हिस्सा लेंगे, अगर हम जीत गए तो हमारा कैंप बंद नहीं होगा। इंस्पेक्टर वुडी की बात मान लेता है, मुकाबले की तारीफ पक्की कर देता है। इंस्पेक्टर स्कोर बोर्ड लगाकर गेम को शुरू करते हैं। दोनों टीम बूट का मुकाबला करते हैं जिसमें हुरा को 1 पॉइंट मिलता है। फिर उल्टी चलाई और बाजू जोर का मुकाबला भी हुरा जीतकर 3 पॉइंट हासिल कर लेती है, जबकि वुहू की टीम में सब कुछ स्पेशलिस्ट होता है। फिर वो अपनी स्पेशलिस्टी को गेम में यूज करके स्केटिंग, निंजा और ड्रोनी कहानियां सुनाकर पॉइंट बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ वुडी बुज की कैंप्स को बर्बाद करने का प्लान और कैंप से सोना चुराने की सारी बातें सुन लेता है, मगर बुज की खुशकिस्मती से वुडी को पकड़कर फ्रिज में बंद कर देता है ताकि बाहर निकलकर मेरा प्लान किसी को बता ना सके। डिलीवरी बॉय इस फ्रिज को खोलकर वुडी को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वुडी बुज को बांधकर सबके सामने उसकी असलियत खोलने जा रहा होता है, जबकि दूसरी जानिब वुहू की टीम भी अपनी स्पेशलिस्टी इस्तेमाल करके फ्लैग गेम जीतने वाली ही थी कि अचानक वुडी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके मैगी को अपनी मुसीबत का सिग्नल भेजता है। इस तरह वुहू की सारी टीम वुडी को बचाने के लिए हुरा कैंप में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंजी और जैन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बुज को बांधा देखकर जैन ने पूछा मेरे कुक को क्यों बांधा हुआ है। तब वुडी वो सारी बातें बताता है जो उसने फोन पर करते हुए सुनी थी और किचन में मौजूद वेपन और सोना निकालने वाले आलात भी दिखाए। फिर मैगी वो मैप लेकर आती है। तीनों मैप के टुकड़े आपस में मिलाकर ये जान जाते हैं कि वाकई में हमारे पूर्वजों हमारे लिए सोना छोड़कर गए थे। दूसरी तरफ बुज इलेक्ट्रॉनिक रिमोट के जरिए अपनी रस्सी खोलकर आज़ाद हो जाता है। बुज फिर से इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से तमाम मेटल डोर बंद कर देता है, जिससे दोनों टीमें एक ही रूम में बंद हो जाती हैं। जबकि बुज खुदाई करके सोने वाला बॉक्स लेकर वहां से निकल रहा होता है कि मैगी वुडी को सिलेंडर के जरिए उड़ा देती है। वुडी बाहर जाकर डोर खोलकर सबको बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर देखते हैं बुज और उसका बॉस हेलीकॉप्टर के जरिए सोने के भरे बॉक्स को ले जा रहे होते हैं। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं, जबकि वुडी हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें मारता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर को नीचे करो। दूसरी तरफ मैगी इस बॉक्स के साथ लटक जाती है। वुडी हेलीकॉप्टर से निकलकर मैगी को बचा लेता है, मगर वुडी को बॉक्स की टक्कर लगने की वजह से नीचे गिरने वाला होता है कि मैगी उसे कैच करके पकड़ लेती है। इस तरह वुडी की जान भी बच जाती है, मगर वुडी कहता है तुम सब मेरी वजह से गेम भी हारे और सोना भी गवा बैठे। इस अफसुर्दगी और गुस्से की वजह से वो दादा के खड़े स्टेचू को अपनी चूंट से जोर जोर से लकड़ी तोड़ने लगा, जिसके नीचे सोना नजर आने लगता है। असल में इस बॉक्स के अंदर कोई सोना नहीं होता, बल्कि सोने की मूर्ति के ऊपर वुडी के दादा ने लकड़ी का खोल चढ़ाया हुआ था। जबकि दूसरी जानिब बुज बॉक्स को खोलता है तो उसमें सोने की बजाय कोयले और पत्थर ही मिलते हैं।
एंजी और जैन आपस में एक दूसरे से अपनी गलतियों की माजरत करते हैं, फिर मिलकर इस सोने को बेचकर एक नया कैंप बनाते हैं जिसमें बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सब सहूलतें मौजूद होंगी। एंजी सब बच्चों में बैज तकसीम करती है, जबकि विनर का बैज सबसे पहले वुडी को देते हैं क्योंकि वो इस साल का सबसे बेस्ट टीम वर्कर होता है। मैगी और इनके दोस्तों ने मिलकर एक गलोल तैयार की जिसके जरिए वुडी को अलविदा करते हुए उड़ाया। वुडी उड़ते हुए सीधा पुलिस ऑफिसर के दफ्तर जाता है, जहां पुलिस ऑफिसर वुडी को जंगल में वापस आने की वजह पूछता है तो वुडी कहता है अब मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैं टीम प्लेयर बैच साथ लेके आया हूँ। दूसरी तरफ बुज और उसके बॉस हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट से नीचे गिर जाते हैं और पुलिस ऑफिसर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह कहानी का एंड होता है।